उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन वो ये बात किसके लिए कह रहे हैं, इस बात को भी गौर से सुनिए। और दूसरी तरफ लात घूसे पटक पटक करके किसको मारा जा रहा है, इस बात को भी देखिए। योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर के और कावड़ यात्रियों को लेकर के भरे मन से जो कुछ कहा, उसका एक एक शब्द आपको सुनना चाहिए। उन्होंने लात घूसों का जिक्र किया कि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, उसके बाद में ये तस्वीर जरा निकल करके सामने आई है। इस तस्वीर के दर्शन कीजिए। ये तस्वीर है अद्भुत तस्वीर। कुछ तस्वीर तो ऐसी है जो आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि YouTube की गाइडलाइन है, हम लोग उस नियम कायदे से बंधे हुए हैं। हल्का ब्लर हमें करना पड़ रहा है, लेकिन CRPF के एक जवान को कावड़िए पटक पटक करके पीट रहे थे। CRPF के इस जवान को, जो जवान अपनी घर पर छुट्टी काट करके मिर्जापुर से मणिपुर जा रहा था। मणिपुर में भी हालात ठीक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में तो रामराज होना चाहिए। फिर मिर्जापुर में उसकी पिटाई क्यों हो गई साहब? और अभी तक कारण सामने ही नहीं आया कि आखिरकार किस वजह से पिटाई कर दी गई। क्या वजह थी जो पिटाई कर दी गई, यह स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। देखिए जरा, मैं आपको खबर दिखाता हूं। यह खबर उत्तर प्रदेश के एक हैंडल से ट्वीट की जाती है, जिसमें लिखा कि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां कावड़ियों ने एक फौजी की पिटाई कर दी। घटना के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। और इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। रेलवे सेवा की तरफ से जो है वो निर्देश दिए गए हैं DM साहब को और RPF के यूनिट को निर्देश दिए गए हैं कि आप इन घटनाओं में देखिए क्यों आखिरकार ऐसा हुआ है। वहीं पत्रकार विनोद कापड़ी, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, पुलिस, सेना और सशस्त्र बलों की वर्दी पर हाथ उठाना अराजकता और आतंकवाद का चरम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इससे कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कुछ कह रहे थे उसको सुनना चाहिए। वो कह रहे थे कि कावड़ियों पर आजकल मीडिया ट्रायल हो रहा है, कावड़ियों को आतंकी बताया जाता है। खुद योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं, और 24 घंटे पहले उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन आप बताइए, इन कावड़ियों को क्या कावड़िया ही कहा जाए या क्या कहा जाए, जो खुलेआम एक सेना के वर्दीधारी को, एक CRPF के जवान को यूं पटक पटक करके मार रहे हैं? इनको क्या वाकई कावड़िया कहा जाए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, क्या इसको लेकर के सरकार गंभीर भी है, पुलिस प्रशासन गंभीर भी है? जरा आप देखिए, 2 तस्वीरें देखिए आप। एक तस्वीर है जहां पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस वो कावड़ियों के पैरों की मालिश करती हुई नजर आ रही है। कावड़ियों के पैरों की मालिश की जा रही है, कावड़ियों के पैर दबाए जा रहे हैं। कभी पुलिस नजर आती है कि कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते और उसमें बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। फिर उसके बाद में ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। सहारनपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस वाले कावड़ियों का हाथ पैर मसल रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, और दूसरी तरफ पैरों से पटक पटक करके एक सेना के वर्दीधारी को, एक CRPF के वर्दीधारी जवान को पीटा जा रहा है। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ 24 घंटे पहले क्या कह रहे थे, जरा देखिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं।
न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। और 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ मुहर्रम और कावड़ के बीच में अंतर को समझा रहे थे कि मुहर्रम में क्या होता है, कावड़ में क्या होता है। 24 घंटे के बाद में ट्रेलर हम देख रहे हैं, और ऐसा नहीं अभी आया ही, ये ट्रेलर तो हर साल आता है, अगले साल भी आएगा, इस साल भी चल रहा है। जब तक कावड़ का जल नहीं चढ़ेगा तब तक इसी तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आती रहेंगी। योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा कि मुहर्रम का हर जलूस उत्पाद, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। दूसरी तरफ कावड़ चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। अब योगी आदित्यनाथ साहब आप खुद बता दीजिए कि मुहर्रम को तो आप, मुहर्रम के जुलूस को आप उत्पाद, गुंडागर्दी का एक जुलूस बता रहे हैं कि यहां पर तो उत्पाद होता ही होता है, लेकिन इस कावड़ में क्या हो रहा है? ये कावड़ यात्री क्या कर रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, ये इकलौती घटना नहीं है। अगर इकलौती घटना होती तो इसको खारिज भी कर दिया जाता कि ठीक है, कहीं कहीं पर इतना बड़ा जब आयोजन होगा तो कुछ गुंडे, छुटभइये या फिर असामाजिक तत्व वो भी किसी न किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो जाते हैं और कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते हैं। लेकिन ये इकलौती तस्वीर नहीं है। इसी तरह की तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कल भी एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी, जरा देखिए। KFC का शटर बंद करा दिया गया। ये गाजियाबाद की तस्वीर। गाजियाबाद के अंदर KFC के स्टोर पर, गाजियाबाद के वसुंधरा में KFC के स्टोर पर कुछ लड़के पहुंच गए, जिनमें बहुत सारे लड़कों की उम्र जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि 18-20 साल के आसपास होगी, जिनकी अच्छे से मूंछ दाढ़ी भी नहीं आई है। वो लोग जो हैं वो शटर बंद करवाने के लिए पहुंच गए, और आज सेना के वर्दीधारियों को पीटा जा रहा है।
और अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है, उस खबर के अनुसार फौजी को पीटने वाले जो कावड़िए बताए जा रहे थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। आरपीएफ ने इसमें एक्शन लिया है। जानकारी के अनुसार कावड़ियों द्वारा सीआरपीएफ के जवान के साथ की गई मारपीट के संबंध में आरपीएफ पोस्ट मिर्जापुर पर उक्त कावड़ियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 411/25, 412/25, 413/25 धारा 145, 147 रेलवे एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। मतलब अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप बताइए कि अगर ये वीडियो निकल करके सामने नहीं आती तो सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग जो कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, वो कावड़ के नाम पर क्या कर रहे हैं, और जिन लोगों की वीडियो निकल करके सामने नहीं आएगी उनके साथ में क्या करेंगे। ट्रेन में ये लोग क्या करते होंगे, बस स्टेशन पर क्या करते होंगे, जहां से कावड़ लेकर के आ रहे हैं वहां पर क्या करते होंगे। मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं कि सभी कावड़िए ऐसे हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर ऐसी वीडियो अब क्यों निकल करके सामने आ रही, या फिर यह मान लिया जाए कि अब जितने कावड़िए जाते हैं उसमें ज्यादातर या एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इसी प्रकार के काम के लिए जाता है। बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जो अब ये कहते हैं कि अब ये कावड़ नहीं रही है। बहुत सारे ऐसे पुराने श्रद्धालु हैं जो आजकल के कावड़ियों को देख करके कहते हैं कि हम भी कभी कावड़ लाते थे, कभी जवानी के दिनों में हम भी कावड़ लेकर के आते थे, लेकिन हमने कभी ऐसा उत्पाद, ऐसा हुड़दंग नहीं किया जो आज किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमें ये कहने में शर्म आती है कि हम भी कावड़िया थे। आज जो ये कर रहे हैं कावड़िया नहीं है, ये सीधे सीधे उपद्रवी है और ये कावड़ियों को उल्टा बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहां पर आपके गले में गमछा कौन सा है, ये देख करके ही कार्रवाई अगर ना हो तो यहां तो ये पूरे के पूरे भगवान नजर आ रहे हैं, तो कहां कार्रवाई हो पाएगी। क्यों नहीं योग्यादित्यनाथ वो इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। किसी मामले में तो कम से कम नजीर पेश होनी चाहिए, किसी मामले में तो आप मिसाल पेश करें। और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर इसी प्रकार से किसी दूसरे समुदाय के लोग किसी धार्मिक आयोजन पर जा रहे होते और अगर वो ऐसे ही किसी सेना के वर्दीधारी को पीट दें या किसी आम सामान्य आदमी को पीट दें, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। अगर ऐसे ही कुछ मुसलमान अपनी धार्मिक यात्रा पर जा रहे होते, किसी धार्मिक जुलूस में जा रहे होते और सेना के जवान को पीट देते, तो चौक चौराहे पर और पता नहीं कितने कितने जो है वो घंटे का जुलूस निकलता फिर दोबारा से, और कितनी जगह पर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ या कितने शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा होता और ये मांग की जाती कि इन सबके घर बुलडोजर से तोड़ दिए जाए। लेकिन अब बुलडोजर पता नहीं कहाँ है, अब पता नहीं सिस्टम कहाँ है, अब पता नहीं योग्यादित्यनाथ की वो काबिल बहादुर पुलिस कहाँ है, जिसके हम देखते थे कि अगर कोई फेसबुक पर भी कुछ लिख दे, अगर कोई ट्विटर पर कुछ लिख दे, 2 लाइनें 2 शब्द लिख दे, तो उसके बाद में वो आदमी लंगड़ाता हुआ ऐसे ऐसे करके नजर आता था। अब ये लोग बताइए, आप कावड़ियों के भेष में ये लोग क्या सच में कावड़ी हैं, या जिस प्रकार से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ये वाकई उसी तमगे के लायक है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।